सनातन के प्रचार प्रसार के लिए लगातार अनेक ऐसे संत हुए जिनके द्वारा लगातार सनातन को बढ़ाने के लिए, सनातन को जीवंत रखने के लिए कभी तो तपस्या की जाती है तो कभी दिगंबर वेशधारी रखकर जन कल्याण, जग कल्याण की भावनाओं के साथ देश और सनातन को खुद को समर्पित करना होता है। चूंकि कलयुग का प्रभाव इस समय प्रभावी है, कलयुग अपनी अवस्था की ओर लगातार जिस तरीके से बढ़ रहा है, उसी बीच एक ऐसे यज्ञ का आयोजन होना जहां पर 1101 कुंडी हवन यज्ञ, अनेक संतों का आगमन, बात चाहे हम बालकनाथ बाबा जी की करें, धीरेन्द्र शास्त्री जी की करें या आदि संतों की करें, संतों की भावना सिर्फ और सिर्फ जन कल्याण के लिए ही होती है। संत जन कल्याण की भावना के साथ या तो 50 डिग्री तापमान में खुद को तपा करके अपने आप को और जन भावना को और सनातन को तो जीवंत करते ही हैं। संत कल्याण के कारण कोरोना जैसी महामारी से आम जनजीवन अपने आप को जागरूक भी रख सकता है। इस समय हमारी मौजूदगी फतेहपुर सीकरी के नगला जग्गे ओलेंडा गांव में है। यहाँ एक तपोस्थली बनी हुई है। मैं दाहिनी तरफ बात करूं तो यहाँ से राणा साना और अकबर के बीच जो युद्ध हुआ, यह भूमि उस युद्ध के भी गवाह बनी थी। आज इस समय यह युद्ध भूमि लगातार महाभारत के बाद में 1101 हवन कुंडीय यज्ञ के साथ सनातन की गवाही बनने जा रही है। मौनी बाबा के द्वारा लगातार 6 महीने से मौन व्रत तो चल ही रहा है। साथ ही साथ अनेक सनातन प्रेमी में अपने कैमरामैन से कहना चाहता हूँ कि जरा मौनी बाबा है, इन्हें दिखाने की कोशिश करें। लगातार 6 महीने से बाबा हमारे बाबा कहा जाए तो मौन व्रत पर है और ये 1 साल की लगातार अनवरत तपस्या की ओर अग्रसर है। तपस्या के पीछे कारण सिर्फ और सिर्फ जन संदेश, जन भावना, आम जन जीवन का कल्याण हो सकता है। क्योंकि बाबा अभी उम्र में मात्र 30 से 32 वर्ष के हैं, मौन पर हैं, 1 साल का मौन व्रत है। इस वजह से बाबा से तो हमारी वार्ता नहीं हो पाएगी, लेकिन मौनी बाबा जी के हमारे साथ में गुरुदेव हैं। गुरुदेव के आशीर्वचन हम प्राप्त करेंगे। गुरुदेव, आपका चैनल पर हमारा स्वागत है। गुरुजी, लगातार छूटी अवस्था में दिगंबर वेश, बहुत बड़ी कामयाबी, प्रेरणा कैसे दी आपने? हमारे यहाँ पर जब व्यक्ति संन्यास लेता है तो पिंड तो चले ही जाते हैं, लेकिन जब नागा बनता है तो ध्वजा के नीचे यानी जो उपस्थ को, लिंग को पकड़ करके उसको बेकार कर दिया जाता है। बहुत से ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन ध्वजा के नीचे रह करके उन्हें उस मर्यादा का पालन करना पड़ता है। अगर वह दोष करता है तो उसका दोषी होता है। लेकिन ये बच्चा ऐसा है कि ये काम को भी जरूरत है तो क्रोध करेगा नहीं, क्रोध को भी न अहंकार है न कुछ भी है। मुझसे बोला कि मैं आप सबको उतार दूँ, क्या दूँगा, क्या करूँगा, ये माया जाल है, इससे क्या वो करना। जब मैंने देख लिया बहन के सामने, माँ के सामने, कोई भी लज्जा नहीं रही, नहीं तो हमारे सामने भी अब तो स्वतंत्र है। तो इसको हमने दिगंबर रूप दे दिया कि तू हमेशा दिगंबर ही रहे। गुरुजी, दिगंबर रूप देना, 1 साल के मौन व्रत की प्रेरणा देना, राणा सांगा अकबर की पावन धरती है। एक और मैं बात करूं तो 1101 कुंडीय महायज्ञ अपने आप में कहा जाए तो महाभारत के बाद ऐतिहासिक पहली इसमें कोई झूठी बात नहीं है। वो भी युधिष्ठिर के द्वारा, जन्मेजय ने भी नहीं कराई और ना ही परीक्षित नहीं कराई, न बद्रीनाथ नहीं कराई। फिर हमने मतलब ऐसा है कि थोड़ा देखा है मेहनत करके, ऐसा नहीं मिला है कि इतनी बड़ी यज्ञ हो 1101 कुंडी। तो ये तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है, चैनल का भी बड़ा सौभाग्य है कि ऐसा बालक हमको भी मिला और तुम्हें भी इस क्षेत्र के प्रकाश के लिए मिला है। जहाँ प्रकाश है वहाँ अज्ञान कहाँ है, इसलिए इसके अंदर अज्ञान कहाँ है। स्त्री बैठी रहो, जाओ, नंगी बैठो, गारो, उससे उसका मतलब उसका संबंध नहीं है, उसका उसके अंतःकरण से संबंध है। जोड़ दिया उसका तार तो उसके लिए न तो नंगा है न कोई कुछ है, एक लोथड़ा है, चाहे वो नर है चाहे मादा है। उसके यहाँ पर ऐसा नहीं है। सुखदेव जी थे नंगे ही थे, तो उनके लिए क्या था, कुछ नहीं। तो वो वासनाओं को मारना, जीते जी वासनाओं को दबा, मरती तो है नहीं, उनको दबाना
बड़ा मुश्किल है। इसलिए ऐसा योग प्राप्त कर लेना गुरु से संयोग कि वह अपने में स्थिर हो जाए और फिर उसको किसी तरह की कोई परेशानी न हो और वो संसार के लिए भी एक दर्शनीय चीज बन जाए। गुरु जी, गुरु ज्ञान बिन हुई न प्रीति, कहावत है, सिद्ध दिख रही है। सभी ग्रामीणों का सहयोग है। कितना भव्य आयोजन, कितने समय तक चलने जा रहा है? अरे क्या ग्रामीणों की तो बात छोड़, एक स्त्री तो बेचारी 4 मन बीघे पे उसने काटने को लिए, घर में कुछ नहीं था, सिर्फ उसका काटने का साल करके निकले थी। 5 मन उसने अनाज दिया इस यज्ञ के लिए। कुछ बच्चों ने बच्चियों ने अपनी गुल्लक फोड़ करके दिया। मैं उत्साह की क्या कहूँ कि ये समझ लो बच्चे जैसे समझ रहे हैं वो भी कहला मम्मी जब गुल्लक में देखियो कितने पैसा है गे, और ना तो फिर तक जल्दी करके हम मारे दान तो करेंगे। ऐसा बताइए ये यज्ञ होगा कैसे भी? जब बच्चे समझ रहे हैं कि ऐसा यज्ञ पहली बार हमारे यहाँ हो रहा है, तो हम कितने बड़े सब सौभाग्यशाली हैं। गुरु जी, लगातार जिस प्रकार गुरु जी ने सबरी को एक शिक्षा दी कि भरोसा रखना, राम आएंगे, सबरी ने इंतजार किया। क्या संदेश जनता को ऐसा आपने दिया कि जनता सबरी बनकर इंतजार कर रही है? क्यों नहीं भाई, सहज संदेश होता है। जैसे इसको मैंने कहा कि तू सहज आगे बढ़, सहज योग कर। सहज योग से उसने पा लिया तो हमें हठ योग की क्या जरूरत है? तो जो बच्चा हमारा धुला हुआ है तो उसमें तो हर एक को प्रवेश करने के लिए आ ही जाएगा है? और जिसमें भूत भी आ रहे हैं तो उसमें कौन प्रवेश करेगा? जिस मन में मान लो कोई संत आ जाए उससे उल्टा सीधा बोले कि और आ गया सुबह और बड़ा दुख होता है उसको भी, बाद में वो भी पछताता है कि मैं किसको क्या करूं। गुरु जी, कलयुग चल रहा है, गृहस्थ में देखा जाता है काम क्रोध मत लोभ सब नाथ नरक के पंथ, लेकिन संत सरल, गृहस्थ कैसे सरल हो पाएगा? संत की भांति गृहस्थ कैसे सरल हो? तो संत पे तो फेंकना ऐसे नवनित्य है ये, तो जैसे मान लो आम है, तोड़ना है वैसे टूट नहीं रहा है तो हमने मार, पत्ते भी टूट गए, डाली टूट गई, आम भी दिया लेकिन पेड़ ने वो दबाया नहीं। तो संत सह लेते हैं और उनका सहने का ही अभ्यास संत है। साधु एक साधक होता है और जब साधना सिद्ध हो जाती है, जब वह साधु हो जाता है, सज्जन हो जाता है, फिर वह कोई गाली दे तो फिर कहा कहेगा वो, अरे जान दे यार, कह देगा मौत कहेगा। सज्जन हो गया साधु, क्योंकि उसने साधनों का सही प्रयोग किया है गुरु की कृपा से, गुरु की कृपा हो गई। और संत बड़ी चीज है, संत तुम घर में भी हो सकते हो। गुरु जी, लगातार देखा जाता है कि कलयुग का प्रभाव अभी है। दान देते समय आम आदमी में गृहस्थ की बात करूं तो फल की इच्छा ज़्यादा करता है कि आपकी ओर से इतना बड़ा आयोजन, क्या कुछ फल की इच्छा की गई या पूरा यज्ञ आम जीवन को समर्पित? हाँ, बस हमारा तो ये है कि बना ही, अब बच्चे का ही विचार उठा कि ऐसा हो जाए तो हम विचार किया, बेटा ने थोड़ा सा ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया था तो उससे हमें थोड़ी सी जानकारी है। तो मैं ये तो बहुत अच्छी बात है, 1101 यज्ञ, इसका मतलब एक बार में एक यज्ञ। कोई ये नहीं कह सकता तुम मुझे इतने यज्ञों का फल दे दो। लो इतना तो हमने कर लिया भाई, 1101 इतना तो हम दे देंगे। तो अब ये यज्ञ होगा बच्चों के सहयोग से, ऐसे ऐसे बच्चे दे रहे हैं, बड़े तो दे ही रहे हैं, सामर्थ्यवान है और सामर्थ्यवान भी बहुत दे रहे हैं जी भर के। गुरु जी, ब्रज क्षेत्र है, राम नाम का महत्व है। मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि आम जनजीवन में एक शब्द हमें बहुत देखने को मिलता है, किसी बड़े से, बुजुर्ग से, सगे से, संबंधी से राम 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 2 बार ही क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि एक बार नाम लेने से रूप का नाम है और एक बार नाम लेने से आध्यात्मिक नाम है, जो राम पहले ये पैदा भी नहीं हुए थे। इसलिए दोनों सगुण और निर्गुण है ना, दोनों को बोलने से संबोधन जो है मान पूर्वक हो जाता है, इसका हम सम्मान कर रहे हैं, है ना। तो ये है बेटा, ये संबोधन ही ऐसा है ये।
तुम राम राम कर दो बीच खेतों में है कि पल्ले चा कछु बेरो नहीं जा तो बहुत होते। उनकी परिभाषा को कहा जाए तो एक निकाल कर गुरुजी ने बताया है कि सनातन में सगुण और निर्गुण तो होते हैं। इस समय हमारी मौजूदगी थाना फतेहपुर सीकरी के नगला जग्गे गांव है, ओलेंडा गांव में है। महंत श्री शोभानंद भारती जी उम्र काफी कम है। गुरुजी की प्रेरणा से लगातार दिगंबर धारी संत के द्वारा 1101 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन अपने आप में महाभारत के बाद में एक विशाल भव्य ऐतिहासिक कार्यक्रम का होना खुद में एक न एक महानता व एक ऐतिहासिकता को दर्शाता है। गुरुदेव से जब हमारे द्वारा बात की गई तो गुरुदेव के द्वारा लगातार आशीर्वचनों के साथ सनातन के प्रति तो जागरूक किया ही, उन्होंने बताया कि जिस प्रकार आज आम जनजीवन 10 रुपए देने से पहले उस फल की कामना करता है, इतने बड़े यज्ञ कुंड के साथ में उनका ये पूरा यज्ञ कुंड आम जनजीवन के सहयोग से, आम जनजीवन के साथ, आम जन के साथ, आम जन को पूरी तरह समर्पित है। गुरुजी के द्वारा लगातार सबरी को लेकर भी वार्ता की गई, क्योंकि फतेहपुर सीकरी के गांव से एक सबरी निकल करके सामने आई है। गुरुजी ने बताया कि 4 मन बीघा पर फसल काटने वाली महिला ने अपने घर का निजी खर्चा न उठाते हुए अपने घर का सारा दाना पानी सनातन के लिए, संस्कृति के लिए, संत चरण के लिए समर्पित कर दिया। ऐसे संत भगवानों का जब उस सबरी पर आशीर्वाद होगा तो सतयुग वाले राम इस कलयुग में भी उस सबरी को प्राप्त हो सकते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर समय है कलयुग का प्रभाव होता है तो कलयुग महिलाओं के प्रति जागरूक होता है। लेकिन जब सरकार रामराज की होती है तो महिलाओं के लिए सशक्तिकरण खड़ा होता है, महिलाओं के लिए रामराज खड़ा होता है। लेकिन महिलाओं के लिए रामराज की बात करने वाली मोदी और योगी की सरकार गौ माता के नाम पर हमेशा शांत और चुप बैठ जाती है। फतेहपुर सीकरी में हमारी मौजूदगी है। नगला जग्गे गांव है, सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण है। बराबर में 1101 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन है। समर्पित संत ने तो आम जन के लिए कर दिया, लेकिन आम जन का कितना सहयोग इस संस्कृति को मिलने जा रहा है, आम जन का कितना सहयोग इस कुंड के माध्यम से 6 महीने से लगातार मौन पर बैठे महंत शोभानंद भारती जी उर्फ मोनी बाबा के साथ में ग्रामीण कितने खड़े हुए हैं। हमारे साथ फतेहपुर सीकरी और आसपास के क्षेत्र के ग्रामीण हैं, उनसे बात करेंगे। अभी बाहर जाया गया कि लगभग 80 बीघा से अधिक जगह में ये पांडाल बना हुआ है, जो कि अपने आप में ऐतिहासिकता को दर्शाता है। महाभारत और आदिकाल में आपने टीवियों पर ऐसे आयोजन देखे होंगे। अगर आपको वास्तविकता में ऐसे आयोजन देखने हैं तो आपको आना पड़ेगा फतेहपुर सीकरी के गांव नगला जग्गे में। बात करते हैं ग्रामीणों से, कितना भव्य आयोजन है, कैसी तैयारियां ग्रामीणों की ओर से। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मनोज शर्मा। मनोज जी, कार्यक्रम है 1100 कुंडीय महायज्ञ, विशाल कार्यक्रम, ऐतिहासिक कार्यक्रम, कैसे संभव हुआ? ये सब ईश्वर की कृपा है, बाबा की कृपा है और जनता की कृपा है। सब प्रभु की इच्छा के बिना कोई काम नहीं होता। लगातार 6 महीने से संत हैं, मौन पर हैं। एक संत के मौन रहने के बावजूद इतना बड़ा आयोजन, आप लोगों का एक विशेष योगदान सामने आ रहा है, कैसे संभव हो रहा है? ये सब ईश्वर की कृपा है, ईश्वर के बिना कुछ नहीं होता है। जनता का सहयोग है, बाबा की कृपा है, बाबा को श्रेय मिला है। आयोजन है, कितने बीघा में टेंट लगा हुआ है, क्या क्या कार्यक्रम चल रहे हैं? तो सर 6 महीने चल रहा है तो बाबा की बात ही सब बाबा आगे कितना चलने जा रहा है? देखो इस समय बाबा करे वो काम हो, कोई पता नहीं, कोई पता ना जाको थाई ना पर रही जन काहे रहो, बाबा की बात ही सब करा। बाबा की तपस्या पे काम। गुरुजी, लगातार भागवत का क्रम चल रहा है, 1100 महायज्ञ है, क्या पूरा आयोजन है, कहाँ पर आयोजन है? देखिए, यहाँ से जो आगे का पंडाल होती है, जहाँ फूस से बनी हुई वो स्थान यज्ञ स्थल रहेगा। यह स्थान श्री राम कथा और शिव पुराण का यह स्थल रहेगा। इसके बाएं में पंडाल बनाया हुआ है, अतिथि गृह पंडाल बनाया हुआ है और संत का पंडाल अलग से बनाया हुआ है। यहाँ हम स्थानों को कार्यों की व्यवस्था की बड़ी ही
सुदृढ़ व्यवस्था है, सुरक्षापूर्ण व्यवस्था है। किसी भी प्रकार से कहीं भी किसी भी सुरक्षा में चूक नहीं होगी।